घर बनाने में वास्तु समाधान, घर हो या दूसरा किसी निर्माण हो, बनाने में शुरुआत में वास्तु सिद्धांत का रोल बहुत क्रिटिकल है। इस शुरुआत में अगर थोड़ा भी अगर गलती हुआ, ये सारा निर्माण डिस्टर्ब हो जाएगा। सबसे पहले उस जगह का हमें डायरेक्शंस देखने में ट्रू नॉर्थ साउथ से, ट्रू उत्तर दक्षिण से कुछ भी डिविएशन रहा तो वो कितना डिग्रीज डिविएशन है, ये डिविएशन को हमने हिसाब में लेते हुए हमें सारा प्लानिंग करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत बड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा। जगह में कम से कम 3-4 घंटा का मेहनत करना पड़ेगा, तभी हमने सही डायरेक्शंस के बारे में और उस जगह के वास्तु के बल के बारे में कुछ अंदाजा लगा सकता है। तभी उसी के आधार पे हम निर्माण कर सकता है। अभी वो जगह का डायरेक्शंस देखने के बाद हमने सबसे पहले सोचने की बात है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ही, ईशान्य में भी अगर हमें ट्यूबवेल या बोरवेल डालना है तो भी उसको भी बहुत सारे नियम रहता है, माइक्रो प्रिंसिपल्स। जगह का पूरा एरिया हमें एक हिसाब में लेना पड़ेगा और निर्माण जो करना चाहते हैं उसका भी हमें हिसाब देना पड़ेगा। ये सबको हमने कंसिडरेशन में लेने के बाद ही हमें ये ट्यूबवेल का पॉइंट डिसाइड कर सकता है। ले तो थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो ईशान्य कोण में रहा तो भी बहुत परेशान भी कर सकता है ये ट्यूबवेल। कभी कभी प्रॉपर्टी भी हमारा हाथ से बाहर निकल जाने के लिए भी ये कारण बन सकता है। इसलिए आपने कृपया वास्तु सिद्धांत को कंसल्ट करने के बिना, संपर्क करने के बिना, ये नॉर्थ ईस्ट है बोल के इसमें क्या है बोल के आपने अंदाजा आप मत लगा दीजिए। आप सिद्धांत के सलाह के अनुसार ही आपने ट्यूबवेल का पॉइंट का आपने डिसाइड कर दीजिए। इसके बाद प्रॉपर्टी को हमने चारों तरफ कंपाउंड वॉल बनाना बहुत जरूरी है। अगर मटेरियल को लाने का हो या किसी जरूरत के लिए भी अगर जरूरत पड़ा तो दीवार तोड़ना पड़ा तो भी दीवार तोड़ के दोबारा दीवार तुरंत बनाना ये बहुत जरूरी है। इसके बाद हमने फाउंडेशन के लिए, पिलर्स के लिए हो, आजकल पिलर ही चल रहा है तो एक पिलर हो, दीवारों के लिए हो, हमने फाउंडेशन के लिए हमने खोदना है तो ईशान्य कोण से शुरू करना पड़ेगा। ईशान्य से उत्तर पूर्व, उसके बाद पश्चिम दक्षिण हमने खोदना पड़ेगा। अगर निर्माण करना है तो हमने निर्माण निरुति से हमने करना पड़ेगा शुरुआत, और उसके बाद दक्षिण करना पड़ेगा, निरुति के बाद दक्षिण के बाद पश्चिम करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमने उत्तर और पूर्व के तरफ निर्माण करना पड़ेगा। अगर हर एक ही रोज में पूरा दीवार नहीं बन पाएगा ना, तो काम रोकने में भी हमेशा हर दिन ये निरुतिक जगह ऊंचे का स्थिति में रहना चाहिए। इसको तो बाकी पूरा उसके साथ नीचे में रहना चाहिए, इसको भी हमने बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सारे चीजों को हमने अमल में रखने के बाद ही हमने ये कंस्ट्रक्शन स्मूथ, सक्सेस और स्पीड में चल सकता है। आपने ये कोई मामूली बात नहीं हो सकता है। हर बात के लिए, हर चीज के लिए वास्तु कंसल्टेंट के सलाह के बिना आपने स्वयं निर्णय मत लीजिए। किसी प्रकार के अगर डाउट रहा तो फोन नंबर के द्वारा, ईमेल के द्वारा संपर्क करने में मैं हर प्रयास करूंगा, हर संभव प्रयास करूंगा आपको सेवा करने के लिए। कृपया भूलिए मत, आपने ये सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आपका व्यूज भी देते रहिए। अगला एपिसोड तक मैं छुट्टी लूंगा। नमस्कार।